खुली बात कहूंगा, लगी लिपटी नहीं कहूंगा, किसी को अच्छा लगे या भला लगे। एहकाके हक और इब्ताले बातिल में किसी लौमते लाइम की परवाह नहीं। आईने जवा मर्दा हक कोई जो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं। अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं आबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। हाज़रीन मोहतरम, आज उम्मत पर मसाइब और आलाम के पहाड़ टूटे पड़े हैं। कहीं हमारी मसाजिद पर हमला है, कहीं मदारिस पर हमला है, कहीं औकाफ पर हमला है, और कहीं नमाजों और अजानों पर हमला है। यानी तमाम शायर इस्लाम मारिज़े खतर में हैं। तमाम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हद्फ व निशाने पर है। और उसके बावजूद भी अगर कोई जमात सबसे ज्यादा कुव्वत फिक्र और अमल से दूर है तो वो हमारी ही जमात अहले सुन्नत व जमात है, जिसको अगिया बरेलवी कहकर पुकारते हैं। किसी भी शोबे का हम सही मानों में हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो चाहे मदारिस का निज़ाम हो, चाहे मसाजिद का निज़ाम हो, चाहे दावत व तबलीग का मैदान हो, और ये जलसे जुलूसों का मैदान हो। अरे जलसे जुलूस आज हमारे सुन्नियों के अहले सुन्नत व जमात की जलसे जुलूस हंसी मजाक ठट्टा और इख्तलाफ और इंतशार की बातों के सिवा कुछ हो रहा हो तो बताइए आप मुझे। ये हमारे अकाबिरीन थे, इनके पास निस्बतें भी थीं और सलाहियतें और काबिलियतें भी थीं। आज सलाहियत नहीं, काबिलियत नहीं, सिर्फ निस्बतों का कारोबार है, जिसको न इल्म से कोई सरोकार, न अमल से कोई सरोकार, न तदरीस से कोई सरोकार, न तहकीक से कोई सरोकार, न तसनीफ व तालीफ से कोई सरोकार, न इफ्ता से कोई सरोकार, न तहरीर और तकरीर से कोई सरोकार। वो सबसे बड़ा सरकार, यानी जिसको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं, वो सबसे बड़ा सरकार। क्यों? यानी सबसे बड़ा सरकार किस बदौलत? निस्बतों के कारोबार की बदौलत। मुझे महाराणा मुतारा के बुजुर्गों का एक जुमला बड़ा पसंद आता है। उन्होंने फरमाया कि अकीदतों को इतना न बढ़ाओ जिससे अकीदे खराब हो जाए। ये बड़ा मानवीय जुमला है, इसमें बड़ी गहराई है, बड़ी गहराई है, बड़ी मानवीयत रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, शहर बरेली के लोग तो बहुत से मौके पर मुझसे तकरीर वाज़ सुनते रहते हैं। बिलखुसूस जुमा के मौके पर इमामत के बहाने, नमाज पढ़ाने के बहाने मैं बहुत सी मस्जिदों में हाजिर होता हूँ और दावत व तबलीग और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीदे को अंजाम देता हूँ। उस मौके पर मेरी गुफ्तगू और कुछ बातें, कुछ वाज़ समाअत करते रहते हैं, लेकिन मैं हर साल अपने इस जलसे से ज़रूर कुछ इज़हार ख्याल करता हूँ। तो हाज़रीन मोहतरम, आज इज़हार ख्याल करने के लिए आज उम्मत के जो हालात हैं और उम्मत जिन मसाइल और मसाइब से दो चार है, जिन मसाकिल का शिकार है, वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं सिर्फ दिल खुशकुन तकरीर करके यहाँ से चला जाऊँ।
जी। आज मैंने इजहार ख्याल करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो इल्मी, फिक्री और तवज्जो तलब है। मुमकिन है कि मेरे यहाँ मौजूद बाज़ मुखातिबीन मेरी बातों से कुछ लुत्फ़अंदोज़ ना हो पाए, मगर मेरे मुखातिबीन सिर्फ ये मौजूदीन ही नहीं है, बल्कि वो लोग भी मेरे मुखातिबीन हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो बाद में मुझे सुनेंगे। इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक गुफ्तगू न कर सकूं। हाज़रीन मोहतरम, ये जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं ये बड़ा इब्तला का, आजमाइश का दौर है। मेरे लिए आसान था कि मैं सरकार आला हज़रत के जश्न विलादत के मौके पर और जश्न यौम रज़ा में आला हज़रत की शान बयान कर देता, या उलूम व फ़नून में उनकी महारत को दिखा देता, जैसे हज़रत मौलाना मुख्तारुल हसन साहब बगदादी बयान फरमा रहे थे, आला हज़रत की उलूम व फ़नून में महारत को बयान फरमा रहे थे। और उन्होंने एक बात बयान फरमाई कि आला हज़रत दो ही शख्सियत पर आँख बंद करके भरोसा फरमाते थे, एक अपने वालिद माजिद और एक हज़रत ताजुल फुहुल मुहिब्ब रसूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी के फतावा। और उन्होंने बयान फरमाया कि आला हज़रत ने अपने वालिद माजिद को मुजद्दिद फिल मज़हब फरमाया। हालांकि मेरे हिसाब से मुजद्दिद फिल मज़हब नहीं फरमाया होगा, मुज्तहिद फिल मज़हब नहीं फरमाया होगा, क्योंकि मुज्तहिद मुतलक के बाद फिर दूसरा दर्जा मुज्तहिद फिल मज़हब का होता है, फिर तीसरा दर्जा मुज्तहिद फिल मसाइल का होता है, फिर असाबे तखरीज, असाबे तरजीह, असाबे तमीज़। मेरे हज़रत ने मुतलकन मुमकिन है कि हज़रत ने फरमाया हो, सरकार आला हज़रत ने, लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और बहुत जय्यद आलिम दीन, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और सिर्फ मुसन्निफ ही नहीं बल्कि सरका पकड़ने में भी महारत रखते हैं। जी माशाअल्लाह। वो सरका है या नहीं है ये तो वो हज़रत ही बताएंगे, मगर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब अल फारिक बैनल मुसन्निफ वल सारिक बहुत अच्छे से हज़रत ने मुताला की है। तो हाज़रीन मोहतरम, ये ऐसा वक्त है, ऐसा माहौल है, ये मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं सिर्फ दिल खुशकुन तकरीर करूं। मैं कुछ आपको पैगाम दूं और इस जलसे के ज़रिए अपने दूसरे सुन्नी भाइयों को पैगाम दूं जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने मनसब का और अपनी जिम्मेदारी का कुछ हक अदा किया है, और एक गयूर इंसान इससे मुतमईन भी नहीं होगा। खादिमाने इल्म की हाज़िरी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ दीनी उमूर में उम्मत की रहनुमाई करे, बल्कि वो दुनियावी मशाकिल जिनका बराह रास्त दीन से ताल्लुक है, उन मसाइल और मशाकिल का भी उलमाए किराम को हल पेश करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। सरकार ताजुश शरिया की एक नाते पाक है, उसका एक शेर है कि उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आजमाइश है, उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आजमाइश है, न चाहे तो अभी वो खत्म ये दौरे इब्तला कर दें। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सनबलुवन्नकुम लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हाज़रीन मोहतरम, आज उम्मते मुस्लिमा पर कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है जिसका जिक्र इस आयत करीमा में मौजूद ना हो। अल्लाह ने फरमाया कि जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी आजमाइश होगी, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी जानों मालों और फलों की कमी से। हाज़रीन, आज ये दौरे आजमाइश है, और अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास
अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोग इस बहकावे में हैं कि सिर्फ जबान से ईमान का दावा कर देने पर छोड़ दिए जाएंगे, सिर्फ इतना कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हाँ हम ईमान लाए, और उनकी आजमाइश न होगी, उनका इम्तिहान न होगा। इम्तिहान होगा। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कभी भूख और तंगदस्ती में मुब्तला करके आजमाता है, कभी डर और खौफ का माहौल होता है, कभी बेचैनी और बेइत्मीनानी के हालात होते हैं, कभी मालो दौलत का नुकसान होता है, कभी जानों की कुर्बानियां होती हैं। बताओ मुसलमानों, आज ये दौर जिसमें हम और आप जी रहे हैं, क्या ये दौर आजमाइश महसूस नहीं होता? आज उम्मत मुस्लिमा पर, आज उम्मत मुस्लिमा में खौफ व हिरास भी है, अशियाए खुर्दो नोश की भी कमी है, मालो दौलत भी नहीं है, और खूने मुस्लिम तो पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया है। जख्म पे जख्म यही खाए, यही कत्ल भी हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, जरा गौर से सुनिए, निहायत संजीदगी के साथ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, जख्म पे जख्म यही खाए, यही कत्ल भी हो, खून मुस्लिम अभी इससे भी क्या अर्जा होगा। जुल्म पे जुल्म सहे और सजाएं भुगते, और उफ की तो तहे खंजरे बुर्रा होगा। यही अंधेर अगर कुछ रोज और रहा, यही अंधेर अगर कुछ रोज और रहा, तो मुसलमान का निशान भी न नुमाया होगा। हाज़रीन मोहतरम, ये आजमाइश का दौर है, ये इम्तिहान का दौर है, और आजमाइश में कामयाब कौन होगा? आजमाइश में कामयाब वही होगा जो साबिर और साबित कदम रहेगा। अल्लाह ने फरमाया, फबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए महबूब, तुम मेरे इन बंदों से, तुम इन मेरे बंदों को जिन्होंने मुसीबतों पर सब्र किया, इनको बशारत दे दो कि जब इन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए तो हैं, हम अल्लाह ही का तो माल है, और हमें उसी की तरफ फिर जाना है। मुसलमानों, ये ईमान का तकाजा है, ये इस्तिकामत का तकाजा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जब आसाइश और आराम का जमाना होगा, जब कामयाबी का दौर होगा, जब बहार का मौसम होगा, तो तुम्हारा ईमान पुख्ता रहेगा, और जब मसाइब और आलाम का दौर शुरू होगा और खिजा का मौसम आएगा, तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा। ये मुसलमान का तरीका नहीं, ये मोमिन का तरीका नहीं। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखो मुसलमानों, कोई भी मुसीबत जो तुम पर आ पड़ती है वो तुम्हारे ही हाथ की कमाई होती है और तुम्हारे ही गुनाहों के सबब से होती है। अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो भी मुसीबत मुसलमान को, मोमिनीन को जो भी तकलीफ इस दुनिया में आती है वो उनके गुनाहों के ही सबब से होती है। ये दुनिया, ये जिंदगी, ये लज्जतों का शुरूर, ये दुनिया, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी अच्छे हालात होंगे, कभी बुरे हालात होंगे। इस वक्त उम्मत पर बुरे हालात हैं, सिर्फ फिलिस्तीन नहीं मुसलमानों, सिर्फ गजा नहीं, आज पूरी उम्मत मुसीबतों का शिकार है।
और याद रखो मुसलमानों, कोई भी आज दुनिया में जो कुछ भी रूनुमा हो रहा है और जो कुछ भी उम्मत के हालात है, उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके बारे में गैबदा नबी ने बरसों पहले इसकी पेशनगोई न फरमा दी हो। आज जो मुसलमानों के हालात हैं उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूशिकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़स्अतिहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा कि तुम पर गैर मुस्लिम अक़वाम चारों तरफ से टूट पड़ेगी। गैर मुस्लिम कौमें तुम पर चारों तरफ से टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, वक़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, या रसूल अल्लाह, उस वक्त हमारी तादाद कम होगी क्या? उस वक्त हमारी तादाद थोड़ी होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद थोड़ी नहीं होगी, तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा होगे, मगर तुम सैले रवां के झागों की तरह झाग होगे। यानी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं होगी, तुम्हारी कोई ताकत और कुव्वत नहीं होगी। आज मुसलमानों देखो, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैले रवां के झागों से मुस्लिम उम्मत, मुस्लिम कौम की मिसाल बयान फरमाई, तशबीह दी। जब पानी बहता है, जारी होता है, तो झाग उसके ऊपर छा जाते हैं। तादाद में तो बहुत नजर आते हैं, मगर उनकी क्या हैसियत होती है, उनमें क्या ताकत होती है, उनमें कोई कुव्वत नहीं होती। और याद रखो, ये झाग की मिसाल उस वक्त दी जाती है जब इंसान गैर नाफे हो जाता है, इंसान नफा बख्श नहीं रह जाता। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने गैर नाफे की मिसाल झाग से दी, जो दूसरों के लिए काम ना आए, जो दुनिया में जो लोगों के लिए नफा बख्श ना हो, वो झाग की तरह होता है। अल्लाह ने फरमाया, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। अल्लाह ने फरमाया कि झाग तो फूंक करके दूर हो जाता है। झाग की क्या हैसियत, झाग तो चला जाएगा, दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो जो लोगों के काम आए, वो जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों के लिए नाफे हो, जमीन में वही बाकी रह जाता है। यानी गौर करो मुसलमानों, इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला ने गैर नाफे की मिसाल झाग से दी। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद में होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, मगर तुम झाग की तरह होगे। और फरमाया, वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारी हैबत को, तुम्हारे रौब को निकाल देगा। और उनके रौब से तो, उनके सीनों से तो तुम्हारा रौब निकाल देगा, मगर तुम्हारे दिल में अल्लाह वहन डाल देगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मल वहन, या रसूलल्लाह वहन क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से नफरत करोगे। यानी तुम आराम तलब हो जाओगे, ऐशो इशरत में डूब जाओगे, जिद्दो जुहद कोशिश सही को छोड़ दोगे। और करो मुसलमानों, आज जो कुछ भी उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान न फरमा दिए, निहायती फसाहत और बलागत के साथ, निहायती बलीग मिसाल के साथ। वह मुसलमानों, ये दौर ईमान को मुतज़ल्ज़ल करने का दौर नहीं, ये दौर तो ईमान को पुख्ता करने का दौर है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब कुछ पहले ही बयान फरमा दिया था। ए खासाने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ए खासाने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से,
जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जो दीन के हमदर्द बनी नौए बशर था, जो दीन के हमदर्द बनी नौए बशर था, अब जंगो जदल चार तरफ उसमें बपा है। अब जंगो जदल चार तरफ उसमें बपा है। जिस दीन की हुज्जत से सब अदियान थे मगलूब, जिस दीन की हुज्जत से सब अदियान थे मगलूब, अब मोतरिज उसी दीन पे हर हर्द सरा है। अब मोतरिज उसी दीन पे हर हर्द सरा है। आलिम है तो बेअक्ल है, जाहिल है तो वहशी। आलिम है तो बेअक्ल है, जाहिल है सो वहशी। मुनइम है सो मगरूर है, मुफलिस सो गदा है। दौलत है न इज्जत न फजीलत न हुनर है। दौलत है न इज्जत न फजीलत न हुनर है। एक दीन है बाकी सो वो बेबर वो नवा है। एक दीन है बाकी सो वो बेबर वो नवा है। जो कौम के मालिक थी उलूम और हिकम की, जो कौम के मालिक थी उलूम और हिकम की, अब वहाँ इल्म का ना नाम है न हिकमत का पता है। फरियाद ऐ कश्तिए उम्मत के निगहबां, फरियाद ऐ कश्तिए उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। ऐ चश्मे रहमत बि अबी अंत व उम्मी, ऐ चश्मे रहमत बि अबी अंत व उम्मी, दुनिया पे तेरा लुत्फ सदा आम रहा है। ऐ खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। हाज़िरीन मोहतरम, ये अशार आज उम्मत के हालात की अक्कासी कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आज इन हालात में हमें करना क्या है। ये तो आलम इस्लाम के मुसलमानों बड़े बड़े मसाइल और मशाकिल हैं। हम तो छोटे मसाइल को हल करने की भी सलाहियत नहीं रखते, तो इन बड़े बड़े मसाइल को क्या हल करेंगे। हमारा हाल इस शेर के पूरे तौर पर इस शेर के मिस्दाक है कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। हाज़रीन, हमारी कौम और मिल्लत में जब कुव्वते फिक्र व अमल ही नहीं, तो ज़वाल आना तो नागुज़ीर है। ये मसाइल, ये मसाइल, ये मशाकिल और ये पस्ती, ये तो आनी ही थी। आज ना सोचने समझने की सलाहियत है, न तालीम है, न तहजीब व तमद्दुन है, न फिक्र व शऊर है, न जिद्दो जहद सही कोशिश का जज्बा है। जब ये सब कुछ नहीं, तो हमारे तो ज़वाल तो हमारे मुक़द्दर में था, है और रहेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हाज़रीन मोहतरम, हमने तो सिर्फ यही सीखा है ना कि दुआओं से सब हो जाए। यानी दुआ तो करो, दुआ के साथ साथ दवा भी तो करो। मुसलमानों, तुमसे ज्यादा मुस्तजाबुद दावत सहाबा किराम थे, और उनमें कौनैन के वाली हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद, जिनकी ज़बान मुबारक से निकली हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ मैदान अमल में उतरे। क्यों उतरे? हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से दुआ फरमा देते, दुश्मनों को वहीं से पलटा देते, धसा देते। मगर याद रखो मुसलमानों, अल्लाह की नुसरत ये हिकमत इलाहिया नहीं, ये सुन्नत इलाहिया नहीं। अल्लाह की नुसरत भी जभी नाजिल होती है जब जिद्दोजहद, सही कोशिश, अमल पहम और यकीन मुहकम होता है।
अल्लाह ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या तुम इस गुमान में हो, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे और अभी तो तुम्हारे ऊपर अगलों किसी रुदात तक नहीं आई है। उनको तो बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थी, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थी, उनको सख्ती पहुंची, शिद्दत पहुंची और हिला हिला डाले गए। यहां तक के रसूल और उनके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की मदद करीब है, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। मगर याद रखो मुसलमानों कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद उन्हीं लोगों पर नाजिल होती है जो अमल पेहम करते हैं, यकीन मुहकम रखते हैं और दुनिया को फतेह करने वाली मोहब्बत दिल में रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने यौमे रज़ा, हजरत लामा मुफ्ती अरसलान मियां साहिब क़िबला। यकीन मुहकम, अमल पेहम, मोहब्बत, फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। बेशक हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के मौके पर सहाबाए किराम से मशवरा फरमाया। इधर तो 313 और उधर 1000, इधर सिर्फ 8 तलवारें, वहां सैकड़ों तलवारें, तीर, बर्छी, कमान, सारा साजो सामान मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा फरमाया। मुहाजिरीन में से हजरत मिक़दाद खड़े हुए और ये नहीं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें, हम नहीं जाते, हम तो नहीं निकलते, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम नहीं, हम बनी इसराइल नहीं, जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था कि फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला व इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि ए मूसा आप जाएं, आपका रब जाए और आप क़िताल करें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम नहीं आते। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा की कौम नहीं, हम तो या रसूल अल्लाह आपके गुलाम हैं। हम वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा था, बल्कि हम तो यूं अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़हब अंता व रब्बुका वक़ातिला व इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून। या रसूल अल्लाह आप चलें, आपका रब साथ हो और आप क़िताल फरमाएं और हम आपके साथ क़िताल करेंगे। हम आप पर अपनी जाने कुर्बान कर देंगे, हम आपके नाम पर अपनी गर्दनें, अपना सर कटा देंगे, हम सब कुछ निछावर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कितनी प्यारी बात फरमाई। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत ने यहाँ बड़ा कमाल किया है। यानी आप गौर करें, 6 चीजों को 6 चीजों से मुकाबला कराया, 6 चीजों का 6 चीजों से तकाबुल कराया। उलमाए किराम गौर फरमाएं। यानी वहां है हुस्ने सरापा हुस्ने यूसुफ, सरापा हुस्नो जमाले यूसुफी है, और यहाँ सरापा नहीं सिर्फ नाम मोहम्मद है। वहां सरापा हुस्नो जमाले यूसुफी है और यहाँ सिर्फ नाम है, हुजूर का सिर्फ नाम है, नाम मोहम्मद है। उधर कटी यानी सिर्फ एक बार कटी, माजी मुतलक एक बार कटी, और यहाँ कटाते हैं यानी इस्तिमरार है, बार बार कटाते हैं, बार बार कटाते हैं। वहां कटी यानी काटा नहीं, कटी बिला कस्द बिला इरादा कटी, खुद से नहीं काटा, बिल कस्द बिल इरादा नहीं काटा, कटी बिला कस्द और बिला इरादा कटी। और यहाँ कटाते हैं यानी बिल कस्द और बिल इरादा कटाते हैं। वहां मिस्र है, यहाँ अरब है, वहां औरतें हैं, यहाँ मर्द हैं, वहां उंगलियां हैं, यहाँ सर हैं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न यौमे रजा। जरा हाथ उठाकर जवाब दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी बदर के मौके पर फिर मुहाजिरीन के बाद फिर अंसार का इम्तिहान लिया। फिर अंसार से मशवरा फरमाया। ये सहाबा किराम के आजमाइश का वक्त था, ये उनके इम्तिहान का वक्त था। मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै, कौन रसूल की इत्तिबा करता है और कौन उल्टे पांव पलट जाता है। हज़रत साद इब्न उबादा खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लगता है आप हमारी राय जानना चाहते हैं। फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की, हमने गवाही दी कि जो कुछ भी आप अपने रब की बारगाह से लेकर तशरीफ लाए हैं सब हक है। हमने अहदो पैमान उठाया, तो आप कीजिए जिसका रब आपका रब आपको हुक्म देता है। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है। अरे ये बदर का मैदान क्या है, अगर आप हमें हुक्म देंगे कि समंदरों में कूद जाओ तो हम आपके नाम पर समंदरों में कूद जाएंगे, हम आप पर अपनी जानें निछावर कर देंगे, कोई भी हम में से पीछे न रहेगा, कोई भी पीछे न हटेगा। गोया सब बज़बाने हाल यही कह रहे थे कि करूं तेरे नाम पर जान फिदा, न एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हाज़रीन मोहतरम, तो सिर्फ और यही नहीं कि सिर्फ असबाब पर एतमाद हो, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दवा की जा रही हो और दुआ न की जा रही हो, सिर्फ कुव्वते फिक्र अमल और तदबीर उमूर पर तवज्जो हो और दुआ ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा ऐनमा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ ली मा वअदतनी। ऐ अल्लाह तेरा वादा कहाँ है, ऐ अल्लाह अपना वादा पूरा फरमा जो तूने मुझसे फरमाया था। और उसके बाद एक ऐसी बात मुसलमानों की इस छोटी सी जमात के बारे में, यानी 313 मुसलमानों के बारे में हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं जो इससे पहले न किसी के बारे में कभी कही गई और न क़यामत तक किसी के बारे में कही जा सकती है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत मिन अहलिल इस्लाम फला तुअबद फिल अर्दि अबदन। ऐ अल्लाह, अगर तूने आज मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को हलाक फरमा दिया तो रूए जमीन पर तेरी इबादत कभी ना होगी, रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी ना रहेगा। गौर करो मुसलमानों, ये कितनी बड़ी बात इस छोटे थोड़े से मुसलमानों से के बारे में कही जा रही है। तो अर्ज ये करना है कि जब कुव्वत फिक्र अमल होती है तो अल्लाह की मदद भी नाज़िल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब और अपने हबीब के गुलामों की दुआओं को कबूल फरमाया और 1000 फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और याद करो कि जब तुम अपने रब को पुकारते थे, अपने रब को फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों की कतार के जरिए तुम्हारी मदद फरमाने वाला हूँ। मैदान कारज़ार में हवा का एक झोंका आया, हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ये क्या था? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जिब्रील 500 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद को उतर आए। फिर थोड़ी देर के बाद हवा का एक झोंका आया, अर्ज की, या रसूलुल्लाह ये क्या था? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मिकाइल भी 500 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद के लिए उतर आया। तो हाज़रीन मोहतरम, ये सहाबाए किराम के वाक़यात पेश करने का मकसद ये है, ये बताना है कि जब कुव्वत फिक्र अमल होती है, जब यकीन अमल पे हम और यकीन मुहकम होता है तो अल्लाह की मदद नाज़िल होती है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अल्लाह की मदद नहीं आती। थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा
तो तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हाज़िरीन मोहतरम, सहाबा किराम ने भी वो रविश और वो तरीका ना अपनाया और वो उम्मीदें न रखी जो आज तुम अपने आज मौजूदा जमाने के पीर और मशाइख से रखते हो। आप गौर कीजिए, सहाबा किराम में इल्म भी था, अमल भी था, इस्तिकामत भी थी, उनके अंदर रूहानियत और पाकीज़गी भी थी और अमल भी था, और उसके बावजूद भी वो अमल सही कोशिश जिद्दोजहद करते थे। मगर आज ना इल्म है, ना अमल है, ना इस्तिकामत है, ना रूहानियत है, ना फिक्र और शऊर है, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें आप आज के नाम नेहाद मशाइख और पीरान निज़ाम से लगाए बैठे हैं। यानी आप गौर करें उलमाए किराम, तज़किया नफ्स और तस्फिया बातिन जिसका मैदान था, किनका मैदान था? तज़किया नफ्स, तस्फिया बातिन, ये इन्हीं मशाइख का तो मैदान था। और आज सबसे ज्यादा अगर किसी को तज़किया नफ्स की जरूरत है तो वो यही तबका है। सबसे ज्यादा तज़किया नफ्स और तस्फिया बातिन की किसी भी तबके को आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो यही नाम नेहाद लोगों का ही तबका है। मैं बिल्कुल खुली बात कहूंगा, लगी नीचे नहीं कहूंगा, किसी को अच्छा लगे या भला लगे, एहकाके हक और इब्ताले बातिल में किसी लौमत लाइम की परवाह नहीं। आईने जवा मर्दा हक कोई जो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न आबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। और मुश्किल है एक बंदाए हक भी वो हक अंदेश, खाशाक के तोते को कहे कोहे दमावंद। हाज़िरीन मोहतरम, आज उम्मत पर मसाइब व आलाम के पहाड़ टूटे पड़े हैं। कहीं हमारी मसाजिद पर हमला है, कहीं मदारिस पर हमला है, कहीं औकाफ पर हमला है, और कहीं नमाजों और अजानों पर हमला है। यानी तमाम शायर इस्लाम मारिज़े खतर में हैं, तमाम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हद्फ व निशाने पर है। और उसके बावजूद भी अगर कोई जमात सबसे ज्यादा कुव्वत फिक्र अमल से दूर है तो वो हमारी ही जमात, जमात अहले सुन्नत व जमात है, जिसको अगिया बरेलवी कहकर पुकारते हैं। हाज़िरीन मोहतरम, आप गौर कीजिए, आला हज़रत के जमाने में ये हालात नहीं थे, और आला हजरत के बाद उनके खुलफा तलामज़ा नाइबीन के जमाने में भी ये हालात न थे। ये हालात उनके बाद शुरू हुए। वो टर्निंग पॉइंट था और रोज अफ़ज़ल तरक्की पजीर है। क्या वजह थी कि उस जमाने में हम हर आज अहले सुन्नत व जमात ये दुनिया के हर काबिल जिक्र मैदान में पिछड़ चुके हैं, और जो दीन के शोबे हैं उसमें भी हम ज़वाल पजीर हैं। किसी भी शोबे का हम सही मानों में हक अदा नहीं कर रहे हैं, वो चाहे मदारिस का निज़ाम हो, चाहे मसाजिद का निज़ाम हो, चाहे दावत व तबलीग का मैदान हो, और ये जलसे जुलूसों का मैदान हो। अरे जलसे जुलूस आज हमारे सुन्नियों के अहले सुन्नत व जमात की जलसे जुलूस हंसी मजाक ठट्टा और इख्तलाफ व इंतशार की बातों के सिवा कुछ हो रहा हो तो बताइए आप मुझे। हाज़रीन, ये तो दावत का मैदान था, हमने दावत छोड़ दी, तबलीग छोड़ दी। मसाजिद का निज़ाम हमारा गड़बड़, और मसाजिद का निज़ाम, मसाजिद तो मरकज होती है, वहां से दीन का पैगाम नशर होता है। हाज़रीन, एक मस्जिद अगर किसी सुन्नी मोहल्ले में, किसी सुन्नी गांव में किसी वहाबी की हो जाए तो पूरे गांव को वहाबी बना देता है। इतनी दावत करता है, तबलीग करता है, मेहनत करता है, और हमारे यहाँ अगर सैकड़ों मस्जिद भी हों तो भी वहां पर वहाबियत फैलती हुई नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, आला हजरत के खुलफा तलामज़ा और उनके शागिर्दों और नाइबीन के ज़माने में ये हालात नहीं थे। क्यों? वो हमारे अकाबरीन, उनमें इल्मी गहराई और गिराई भी थी, खुलूस और लिल्लाहियत भी थी, फिक्र और शऊर भी था, और जो जिस मैदान का आदमी होता था, जिस मैदान की उसके अंदर सलाहियत होती थी, उसी मैदान में निहायती खंदा पेशानी और फराख दिली के साथ उसको लगा दिया जाता था।
कोई हसद नहीं, कोई जलन नहीं, कोई बुग़्ज़, कोई कीना नहीं, कोई टांग खींचने वाला नहीं, कोई इख्तिलाफ और इंतशार नहीं। आप गौर कीजिए, सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला ने आपको इल्म व तहकीक के साथ साथ सियासी बसीरत और तदब्बुर भी अता फरमाया। तो ठीक है, आप इस मैदान में भी उम्मत की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दें। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दावती और तबलीगी सलाहियतें अता फरमाई हैं। तो ठीक है, आप इस मैदान में उम्मत की रहनुमाई का काम अंजाम दें। कोई आपकी टांग नहीं खींचेगा, कोई मुखालफत नहीं करेगा। और सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी साहब, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अफराद तैयार करने की सलाहियतें अता फरमाई हैं। तो ठीक है, आप अफराद तैयार कीजिए, आप उलमा की जमात मुहैया कराइए। हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना शाह मुस्तफा रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला ने आपको तफक्को और फहमे दीन की दौलत अता फरमाई, आपको फिक़ह से वाफिर मिक़दार में हिस्सा अता फरमाया। तो ठीक है, आप उम्मत के मसाइल का हल फरमाएं, आप उम्मत के मसाइल का हल पेश फरमाएं। हुजूर मुहद्दिस आज़म की चौचवी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खिताबत और तकरीर की सलाहियत अता फरमाई। तो आप इस मैदान में उम्मत की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दीजिए, इस मैदान में उम्मत की रहनुमाई कीजिए। हजरत शेर बेशहल सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह ताला ने मुनाजरे की सलाहियत अता फरमाई है। आप वहाबियत और बदमज़हबियत का जनाजा निकालने में महारत रखते हैं। तो ठीक है, आप दाखिली फितनों की सर को भी फरमाइए। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह ताला ने आपको हुज्जतुल इल्म के साथ साथ आपको अल्लाह ने तदब्बुर, मामला फहमी और शुऊर अता फरमाया है। तो ठीक है, आप सुन्नी कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाइए। ये हाज़रीन मोहतरम हमारे अकाबरीन का तरीका था, ये उनकी रविश थी, ये उनका मेयार था। दाखिली और खारजी फितनों की सरकोबी करने के लिए कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई इंतशार नहीं था, कोई हसद, कोई जलन, कोई बुग़्ज़ और कोई कीना नहीं था, कोई किसी की टांग नहीं खींचता था। हमें समझना होगा कि आज हर आदमी हर काम अंजाम नहीं दे सकता, हर आदमी हर काम अंजाम नहीं दे सकता। आज हर इंसान चाहता है कि मैं ही सब कुछ बन के बैठ जाऊं। याद रखिए मुसलमानों, ये हमारे अकाबरीन थे, इनके पास निस्बतें भी थीं और सलाहियतें और काबिलियतें भी थीं। आज सलाहियत नहीं, काबिलियत नहीं, सिर्फ निस्बतों का कारोबार है। यानी आप गौर फरमाइए कि आज जिसको न इल्म से कोई सरोकार, न अमल से कोई सरोकार, न तदरीस से कोई सरोकार, न तहकीक से कोई सरोकार, न तसनीफ व तालीफ से कोई सरोकार, न इफ्ता से कोई सरोकार, न तहरीर व तकरीर से कोई सरोकार, वो सबसे बड़ा सरकार। यानी जिसको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं, वो सबसे बड़ा सरकार। क्यों? यानी सबसे बड़ा सरकार किस बदौलत? निस्बतों के कारोबार की बदौलत। वो हमारे ये काबरीन थे, इनके पास भी निस्बतें थी और उसके बावजूद इनके पास अल्लाह ने सलाहियत, काबिलियत भी अता फरमाई। एक तालिब इल्म, छोटा सा तालिब इल्म भी ये बात जानता है, उसको भी पढ़ाया जाता है कि बिक़द्रिल कद तुक्तसबुल मआली, मन तलबल उला सहिरल लयाली व मन तलबल उला बिगैर कद्दिन अदाअल उमर फी तलबिल मुहाली। कि अगर मेहनत की बकद्र मर्तबे मिलते हैं और जो बड़े मर्तबे का ख्वाहिशमंद हो तो वो रातों को जागता है, मेहनत करता है, और जो बगैर मेहनत के बड़ा मर्तबा हासिल करना चाहे तो गोया उसने अपनी उम्र अजीज मुहाल चीज को हासिल करने में ज़ाय कर दी। आप गौर फरमाएं हाज़रीन, हम तफजीलियत का रद्द तो करते हैं, हम तफजीलियत का रद्द करते हैं, मगर तफजीलियत जिन जरासीम से पैदा होती है वो जरासीम तो किसी न किसी शक्ल में हम सुन्नियों की मिंदरी मौजूद है। आप गौर कीजिए, आला हज़रत का रिसाला अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहर सबक़तिल अतक़ा मतलउल क़मरैन फ़ी इबानत सबक़तिल अमरैन, ये सब उठा के पढ़िए। इसका खुलासा आला हज़रत ने फरमाया कि तफजीलियत क्यों पैदा होती है, वो जरासीम क्या है।
सारी अफजलियत और अकरमियत का दारो मदार महज नसब और निस्बत पर रख देने की वजह से तफजीलियत पैदा होती है। यानी सारी अफजलियत और अकरमियत का दारो मदार महज नसब और निस्बत पर रख देने की वजह से। मैं नसब और निस्बत की अहमियत का मुनकिर नहीं हूं। निस्बत मदारे फजीलत तो है मगर मदारे अफजलियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अफजलियत का दारो मदार मिज़ियत दीन और तक़वा पर रखा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और तक़वा बगैर इल्म के हासिल नहीं हो सकता। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि क्या वो जो जानते हैं अब वो जो नहीं जानते सब बराबर हैं? यानी आलिम और जाहिल क्या बराबर हैं? ये इस्तिफ़हाम इनकार, यानी आलिम और जाहिल बराबर नहीं। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वो जो तुम में से ईमान लाए और उन जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया उनको अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया। तो हाज़िरीन मोहतरम, तो हम ये जरासीम जिसकी वजह से तफजीलियत पैदा होती है ये तो किसी न किसी शक्ल में सुन्नियों में पाए जा रहे हैं। मुझे महाराणा मुताहरा के बुजुर्गों का एक जुमला बड़ा पसंद आता है। उन्होंने फरमाया कि अकीदतों को इतना न बढ़ाओ जिससे अकीदे खराब हो जाए। ये बड़ा मानवीय जुमला है, इसमें बड़ी गहराई है, बड़ी गहराई है, बड़ी मानवियत है। ये इतना अकीदतों को न बढ़ाओ जिससे अकीदे खराब हो जाए। ये जो तफजीली हैं इन्होंने भी क्या किया, अकीदत को बढ़ाया। तो हाज़िरीन मोहतरम, ये हमारा सुन्नियों का तरीका नहीं। आज अहले सुन्नत व जमात को एक अबकरी और निहायत ही अजीम इल्मी अमली अबकरी शख्सियत की जरूरत है जिसके अंदर इस्लाह और इखलास का मादा भी हो, तवाज़ु इंकिसारी भी हो, जो भाई को भाई समझे और दोस्त को दोस्त समझे और अपनी अपने जात के बुत के आगे लोगों को झुकवाने का उसे शौक न हो, माली और अफरादी कुव्वत से लोगों को डराने धमकाने का काम न करता हो। ये हमारे मुफ्ती आज़म हिंद की सिफात थी। आज जमात अहले सुन्नत को मुफ्ती आज़म हिंद की जरूरत है, मुफ्ती आज़म हिंद की सिफात जैसी शख्सियत की जरूरत है। हाज़िरीन मोहतरम, मैंने बहुत देर आपसे गुफ्तगू की। ये चंद बातें मेरे जहन में आपसे खिताब करने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए मुस्तहज़र आई थी, मैंने आपकी गोश गुजार कर दी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, फ़िक्र व शऊर अता फरमाए, क़ुव्वत फ़िक्र व अमल अता फरमाए, और मौला ताला हमारे शहर बरेली शरीफ पर अपना खुसूसी फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। यहाँ से हर किस्म की बदमज़हबी बदअक़ीदगी को दूर फरमाए और मुसलमानों की पस्ती पसमानदगी को मौला ताला दूर फरमाए। और मौला ताला हमारी जमात में ऐसे मुखलिस और मुस्लिह अफराद को भी पैदा फरमा दे। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।